अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप सब फातिमा फैजल को जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि फातिमा फैजल के साथ उसकी अपनी दोस्त ने क्या किया? वो बात जिसकी वजह से फातिमा फैजल ने 10 दिन तक कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया और वो कितना डिस्टर्ब हो चुकी थी। सिर्फ एक गलती, अपना फोन किसी के हाथ में मत देना, और उसके बाद जो हुआ वो किसी की पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती थी। दोस्तों याद रखो, आपके फ़ोन में आपका यूट्यूब अकाउंट होता है, टिकटॉक अकाउंट होता है, आपकी पर्सनल और प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं, जो अगर गलत हाथ लग जाए तो इंसान कई मुद्दत खाने के काबिल नहीं रहता। इसलिए किसी पर अंधा भरोसा ना करो, चाहे वो आपकी कितनी ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। पछतावा बनने से पहले समझ जाओ, वरना एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फातिमा फैसल की बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ किया क्या आखिरकार, जो उसने 10 दिन तक व्लॉग ही अपलोड नहीं किया और वो कितनी दुखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फातिमा फैसल अपना न्यू ईयर का ब्लॉग बना के अपलोड कर दिया और उसके बाद वो चिल मार रही थी, जैसे वो नॉर्मल ब्लॉग्स अपलोड करती हैं वो भी उन्होंने कर दिया। पर उनको पता नहीं था कि ये ब्लॉग अपलोड करने के बाद होगा क्या। उनको न्यू ईयर में फैंस की तरफ से कोई गिफ्ट ही वो उनकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। उनकी दोस्त का मैसेज आया। वो फातिमा को बोलती है, यार फातिमा, मैं इस टाइम बहुत बुरे फेज से गुजर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फातिमा ने बोला, दोस्तों के लिए मेरे 24 घंटे घर के दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आओ। तो दोस्तों, फातिमा की दोस्त उसके घर आई। मज़े की बात कि वो व्लॉग में नहीं आती कि मुझे व्लॉग में मत लेना, तो फातिमा ने इसको व्लॉग में नहीं लिया। और वो वैसे जैसे फातिमा नॉर्मल ब्लॉग्स बनाती है, उसने उस दिन भी ब्लॉग बनाया। अब जाहिर है कोई ब्लॉग में नहीं आना चाहता, उसको ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकता। फातिमा फैसल ने उसको ब्लॉग में नहीं लिया और जैसे वो चिल मारती है और कोई ज़िंदगी में टेंशन नहीं, ये शो कराती है और मस्त है फातिमा जैसे, तो उसने नॉर्मल ब्लॉग बनाया। एंजॉय करते हुए मेरी दोस्त आई तो वो बैठी फातिमा के साथ, वो बड़ी दुखी थी। फातिमा को बोलती है, यार मैं बहुत परेशान हूँ। उसने बोला, क्या हुआ? तो वो बोलती है, यार मेरा ब्रेकअप हो गया है। वो मैडम बोलती हैं कि मुझे उस लड़के ने चीट किया है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो फातिमा ने उसको बहुत प्यार से समझाया, यार ये सब फजूल चीज़ें, पेरेंट्स का अपने सोचो कि उनने कितनी मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया है, पाला है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो उन्हें ये फजूल चक्कर होते हैं, इनमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो लड़की फातिमा की बात बहुत अच्छे से समझ गई, शो करा रही थी या समझ गई थी। तो फिर वो अपने घर चली गई। शो ये करा था कि मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी बात समझ गई हूँ, और बिल्कुल खुशी से गई अपने घर। तो फिर उसके बाद जो असल मसला शुरू होता है वो तब जब फातिमा ने अपना व्लॉग बनाया गिफ्ट अनबॉक्सिंग का और अपने एडिटर को भेज दिया। उसके बाद फातिमा चिल मार रही थी, रिलैक्स हो गई थी। उसके फौरन बाद एडिटर का मैसेज आया, क्या आपने मुझे जॉब से निकाल दिए? फातिमा ने बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हें जॉब से क्यों निकालूंगी। बोलता है, मैं आपके यूट्यूब पे कुछ अपलोड नहीं कर सक रहा हूँ, कोई आपका ब्लॉग अपलोड नहीं कर सक रहा हूँ। फातिमा ने बोला, शायद कोई ग्लिच आ गया होगा। तो फातिमा ने अपना फ़ोन उठाया, वाईटी स्टूडियो खोला, और हो सकता है वो सोच रही थी कि कोई ग्लिच आ गया होगा, तो जो आ जाता है अक्सर, तो उसने कोई टेंशन नहीं ली। तो उसने लॉगिन किया, जो हुआ नहीं। तो वो समझ रही थी शायद मैं पासवर्ड अपना भूल गई हूँ, जो अक्सर हर बंदा भूल जाता है अपना पासवर्ड रख के। फातिमा कहती कि मैं अक्सर अपना पासवर्ड भूल जाती हूँ, अपना यूट्यूब का, अपना टिकटॉक का, तो शायद मैं इसका भी भूल गई होंगी। तो इसने अपना सोच रही थी कि शायद मैं अपना पुराना पासवर्ड इधर लिख रही हूँ, शायद तभी नहीं आ रहा। उसके बाद फातिमा फैसल ने अपना पासवर्ड जो प्रॉपर था वो वही लिखा, तो भी नहीं आ रहा। तो इसने बोला, शायद मैं अपना पासवर्ड भूल गई होंगी। तो वो जब रिकवरी मेल पे गई थी, जब वहाँ देखा तो उसका मेल ही चेंज हो गया था। उसके पाँव के नीचे ज़मीन ही निकल गई, और जाहिर है उसकी जगह कोई भी, उसकी तो जान ही निकल जाए। उसके बाद फातिमा फैसल ने फ़ौरन अपने एडिटर को मैसेज किया, आपने कोई यूट्यूब के साथ कुछ किया है या यूट्यूब से कुछ हुआ है? उसने बोला, मुझे खुद नहीं पता। तो फातिमा फैसल ने बोला, ऐसे हो कैसे सकता है, मैंने कल अपलोड करना है ब्लॉग, मैं ब्लॉग बना के बैठी हुई हूँ, मैं कैसे अपलोड करूँ, मेरा चैनल ही नहीं खुल रहा। वो बोलती है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली, मैं तो किसी से मिली भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बेचारी की रो रो के बुरा हाल हुआ था, पागल हुई भी थी रो रो के कि अब होगा क्या। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो उसके बाद क्या हुआ। उसके 30 मिनट्स बाद जो फातिमा ने न्यू ईयर का ब्लॉग अपलोड किया था वो डिलीट हो गया। फातिमा के पाँव से जान निकल गई कि ये हुआ क्या, मैंने अपना व्लॉग बनाया, अपलोड किया, ये डिलीट किसने किया है, मेरा तो यूट्यूब अकाउंट खुल ही नहीं रहा, तो फिर ये कौन कर सकता है। तो राबिया ने बोला, शायद फातिमा प्रैंक करी होगी, क्योंकि इनके घर में अक्सर प्रैंक्स चलते रहते हैं। तो उसने कोई सीरियस नहीं लिया कि शायद फातिमा ने
प्रैंक कर रही होगी, के सबको पागल बना रही होगी कि मेरा यूट्यूब अकाउंट जो है वो लॉगिन ही नहीं हो रहा और मैं कुछ अपलोड कर ही नहीं सक रही, मेरा न्यू ईयर का व्लॉग डिलीट हो गया। सब यही नॉर्मल थे कि शायद ये प्रैंक कर रही होगी। एक एक करके फातिमा फैसल के कई व्लॉग्स डिलीट हो चुके थे। फातिमा रो रो के बुरा हाल किया हुआ था और वो कह रही थी कि मेरा चैनल हैक हो गया है, मेरा चैनल किसी के हाथ में लग गया है। तो उसने 1-1.5 दिन के अंदर अंदर वो नंबर जो नीचे था उसका पता लगाया। फातिमा फैसल ने ये बात इकरा और अरीब को बताई। अरीब ने पता लगवाया कि ये कौन सा नंबर है, ये क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ये नहीं पता लग सका, पर उसको नंबर ज़रूर मिल गया। उसने फातिमा फैसल को वो नंबर दिया। फातिमा ने बिना सोचे समझे उस नंबर पे कॉल मिला दी, कॉल उठाई नहीं। तो वो सोचे वो हुआ क्या कि वो नंबर किसका था। वो था उसकी उस दोस्त का जो उससे मिलने आई थी और अपने रोने रो रही थी कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है। फातिमा फैसल बोलती हैं कि मेरा तो दोस्ती से एतबार ही उठ गया कि मेरी इतनी करीबी दोस्त जो मेरे घर आई और मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी और बहुत इमोशनल हुई भी थी, और मैंने उसको इतने प्यार से समझा कि बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ये हरकत कर सकती है, क्योंकि फातिमा फैसल के रिकवरी मेल में उस लड़की का नंबर था जो इसके घर आई थी। फातिमा फैसल बोलती हैं उस टाइम मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। मेरे पेरेंट्स मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे, मुझे मेरी बहनें तसल्लियाँ दे रही थी। मेरी मम्मा बोलती हैं कुछ नहीं होता, आ जाएगा चैनल वापस, कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहो। फातिमा बोलती है मैं कैसे टेंशन ना लूँ, मेरी इतनी ज़िंदगी की मेहनत, मेरे ब्लॉग्स डिलीट हो रहे हैं पुराने, मैं क्या करूँ जो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और उसकी इस टाइम बहुत ही बुरी कंडीशन थी और उसकी फैमिली ही समझ सकती है फातिमा फैसल का हाल जब उसके साथ ये सब हुआ। फातिमा फैसल ने बोला मैं उस लड़की के घर जा रही हूँ। तो उसके पेरेंट्स ने बोला तुम पागल हो, तुम अकेले जाओगी तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, जिसने ये हरकत की है वो कुछ भी कर सकती है, तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकती है। फातिमा बोलती है नहीं मैं जाऊँगी। तो उसके पेरेंट्स और उसकी जो सिस्टर है वो बोलती है नहीं हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे। तो वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और उनके जो फादर होते हैं फातिमा के, वो समझाते हैं फातिमा को तुम बताओ तुम जा तो रही हो पर तुम हमें पता कैसे लगेगा कि तुम सही हो, अंदर क्या हो रहा है। फातिमा फैसल के फादर ने बोला कि तुम कॉल ऑन करो, मुझे कॉल लगाई रखो और फ़ोन अपनी जेब में रखो ताकि कॉल चलती रहे और हमें पता चलता रहे कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, ताकि कोई नुकसान पहुँचाने की करे तो हम फ़ौरन आ जाए। तो फातिमा फैसल ने बिल्कुल ऐसे ही किया, कॉल ऑन की हुई थी। तो फातिमा फैसल ने अपने फादर को बोला कि आप मुझे छोड़ के गाड़ी थोड़ी आगे लगा दें ताकि उसको नज़र ना आए कि फातिमा जो है वो अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आई है। तो उसके फादर ने बिल्कुल ऐसे ही किया, फातिमा को छोड़ के तो गाड़ी आगे खड़ी कर दी ताकि उसकी दोस्त को पता ना चल सके कि फातिमा अकेली आई है या उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं। तो फातिमा अंदर जाती है, उसकी दोस्त बाहर निकलती है तो उसकी जो ना चेहरे के रंग उड़े होते हैं। तो वो फातिमा को बोलती क्या हुआ, खैर है, तुम्हारी इतनी मिस कॉल लगी हुई थी, मैसेज आए हुए थे। तो फातिमा ने बोला तुमने मुझे मैसेज का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझा। तो बोलती है मैं सो रही थी। तो फातिमा बोलती है कि तुम्हारी चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम सोई भी हो, ये दिल ने बोल रही थी, क्योंकि उसके फेस से नहीं लग रहा था, बिल्कुल फ्रेश लग रही थी जैसे वो जाग ही रही हो। बस इग्नोर कर दी थी फातिमा की कॉल और मैसेजेस को। जो फातिमा की दोस्त है वो फातिमा को बोलती है खैर है ना, सब खैरियत है ना। तो फातिमा ने बोला तुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। तो फातिमा बोलती है तुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, तेरे और मेरे खिलाफ ग्रुप बन गया यूनिवर्सिटी में और सब यूनिवर्सिटी के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें। फातिमा की दोस्त बोलती है अब क्यों कर रहे हैं, हम तो अब यूनिवर्सिटी जाते भी नहीं हैं। तो फातिमा ने बोला तुझे नहीं पता। तो वो थी मैं तो किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ। तो फातिमा को उसके हाथ से फ़ोन चाहिए था। फातिमा ने उसके हाथ से फ़ोन लिया, बोला दिखा मैं बताती हूँ, क्योंकि उसको फातिमा को किसी भी तरीके से उसके हाथ से फ़ोन छीनना था। तो फातिमा ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। तो फातिमा ने अपनी दोस्त को बोला अब 1 मिनट दूध। तो वो बोलती है क्या। तो फातिमा बोलती है 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि फातिमा को उसी टाइम में अपने चैनल का पता लगाना था और वो थोड़ा सा ही टाइम था। फातिमा बोलती है कि बस वही टाइम था जब मुझे पता लगाना था कि यही लड़की जिसने मेरा चैनल हैक किया, कंफर्मेशन चाहिए थी फातिमा को उस वक्त। फातिमा ने उसके हाथ से फ़ोन लिया, उसको समझ नहीं आता मैं इस टाइम क्या करूँ, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जब जीमेल में गई तो पहला तो जो जीमेल वो उसका ही लगा हुआ था, जो दूसरा था वो ही लगा हुआ था जो फातिमा फैसल के यूट्यूब अकाउंट के रिकवरी पे लगा हुआ था। फातिमा की तो पाँव से
जान ही निकल। तो फातिमा ने अपनी दोस्त को बोला, यार तूने क्यों किया, किस वजह से किया, किसके कहने पे किया? तो उसकी दोस्त बोलती, क्या पागल है क्या, मेरे ही घर पे खड़े होके मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है। तो फातिमा बोलती है, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। फिर फातिमा ने अपनी फैमिली को अंदर बुलाया और राबिया चीखना शुरू हो गई उस लड़की पे जिसने फातिमा का अकाउंट हैक किया था। उसने बोला, क्या आएगी पागल ना किसी और को बनाना। तो वो मान ही नहीं रही थी कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया ये वो। तो फिर राबिया बोलती है, हाँ हम लीगल एक्शन लेंगे, हमारे पास सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तुम फिक्र मत करो। तो फिर जाके वो मानी और उसकी माँ का बुरा हाल हो गया था। शो करा रही थी उस लड़की की माँ जो जिसने हैक किया था चैनल। उसकी माँ कह रही थी, हमें माफ़ कर दे, हमारी बेटी का कहीं नाम ना आए और गलती हो गई और ये और वो। तो वो लड़की ने बोला कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला था कि ये इसका जो है अकाउंट जो है हैक करना है और तुम अभी इसको फ़ौरन चेंज कर दो इस ईमेल को, क्योंकि इसका पासवर्ड मेरे बॉयफ्रेंड के पास भी है। तो दोस्तों ये थी फातिमा फैसल की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। फातिमा फैसल के घर आई उसकी दोस्त, उसने और फातिमा ने दोनों ने पिक्चर्स क्लिक की। उसने बोला फातिमा वो पिक्चर्स भेज दे। तो इसने जो है फातिमा ने बोला, ये ले तू खुद कर, एयर ड्रॉप कर दो। तो फातिमा ने बोला, तुम खुद कर लो मेरे फ़ोन से। वो अपना फ़ोन खोल के ना दे गई और फातिमा फैसल को उसकी दोस्त बोली कि मुझे चाय पीनी है, मुझे अपने हाथ की चाय पिलाओ। तो फातिमा उसको अपना फ़ोन दे के चली गई किचन में चाय बनाने के लिए। उसी टाइम में फातिमा की दोस्त ने फ़ौरन सब कुछ हैक कर लिया, उसके अकाउंट, उसका चैनल, सब कुछ। तो उस टाइम उसकी दोस्त ने सब कुछ हैक करके हंसी खुशी उसके घर से चली गई। सोचें दोस्तों, आप भी ये गलती ना करें तो बेहतर है। ये तो सिर्फ एक यूट्यूब अकाउंट था, आपकी फ़ोन की प्राइवेट पिक्चर्स भी जा सकती हैं। आजकल वो टाइम है, किसी पे एतबार ना करें, अपना फ़ोन किसी को भी ना दें, चाहे वो आपकी कितनी ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।